नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज आपसे रूबरू होने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ आज आपसे कुछ राजनीति की बातें भी मैं करना चाहता हूं। कुछ दिनों से जो अहिरवाल का जो क्षेत्र है, जिसे दक्षिण हरियाणा भी कहा जाता है, उसमें कुछ नई बातें चलने लगी हैं। घर घर पे विधायक और सांसद बनने लगे हैं। कुछ लोगों की जो राजनीतिक मंशा है वो अभी से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे अन्य सियासी जो दल हैं, 2024 की चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सत्ता का जो पुलाव है, चुनावी खीर है, वो खाने के लिए इनकी जीभ लपलपाने लगी है और इन उम्मीदवारों को ये लगने लगा है कि वो एमपी और सांसद बनने ही वाले हैं। मगर आपने ये भी घटनाक्रम देखा होगा जो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जी ने सब कुछ बांट दिया, मगर फिर क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ये भी जनता जानती है। रेवाड़ी में कुछ विधायकों को, या ये कहा जाए नेताओं को, क्योंकि विधायक तो वो बन ही गए हैं, क्योंकि खुद स्वयंभू विधायक जो बन जाए तो उन नेताओं के साथ में जनता क्या व्यवहार करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर चुनाव में आप तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी से यदि आपने इन नेताओं की बात नहीं सुनने की आदत नहीं डाली तो आपको बहुत परेशान होगा। परेशानी आपको झेलनी जब तक पड़ेगी जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता है। मगर इसके लिए आप 100% जो परिणाम है वो सुनिश्चित करें, मतदान सुनिश्चित करें। अपना वार्ड है, अपना जो गांव है, अपना शहर है, उसमें 100% अगर मतदान आपने सुनिश्चित कर दिया तो मुझे लगता है कि जो स्वयंभू विधायक और एमपी जो घूम रहे हैं, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चुनावी खीर जो 4 साल तक ये खाते हैं, 4 साल खाकर और सो जाते हैं, उसके बाद में 5वें साल फिर टर्राने लगते हैं मेंढक, बरसाती मेंढक की तरह कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो चायों पे चर्चा होती है, फूल मालाएं डलवाई जाती हैं। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपका वोट जल्दी से जल्दी हम खाके और 4 साल के लिए सो जाए। क्या इनसे ये पूछा जाए कि अहिरवाल के दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में पिछले 4 साल में कितने जो युवा थे सैनिक वो शहीद हुए? कितने लोग जो रेवाड़ी जिले की सड़कों पर असमय काल की गाल में समा गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी? कितने ही लोग जो घायल हुए? रेवाड़ी शहर की समस्याएं क्या हैं? शायद हो सकता है कि एक आध सवाल का ये जवाब दे भी दें, मगर आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि उस नेता को चुनिए, उस कार्यकर्ता को चुनिए, उस व्यक्ति को चुनिए, उस काम करने वाले सामाजिक कर्ता का मान कीजिए, उसको चुनाव में आगे लाइए, उसके पक्ष में मतदान कीजिए, उसकी आवाज को बुलंद कीजिए। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहा, जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आया, जिसने आपकी आवाज को बुलंद किया, ये ही चुनाव का असली मकसद हो सकता है और यही जीत जो आपके लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगी। तो मेरा एक ही आपसे गुजारिश है कि चाहे वो युवा मतदाता है, चाहे वो मेरी मातृशक्ति है, चाहे वो बुजुर्ग जो मतदाता है, जिनको पेंशन का लालच देकर, कभी किसी दूसरे लालच में फंसाकर ये वोट हासिल करने की जो रणनीति है, जो बरगलाने की नीति है, जो जाति धर्म के नाम पर बांटने की, एक राष्ट्रवाद के नाम पर बांटने की, धर्म के नाम पर बांटने की, या फिर ये कहा जाए कि दलबंदी के नाम पर बांटने की, तो इनकी जो धड़ेबंदी है उससे बचने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र जब जिंदा रहेगा जब आप जिंदा रहेंगे। आपकी वोट की कीमत पहचानिए और नेताओं को वो चोट दीजिए ताकि वो लगे कि हाँ, ये जनता है और ये ही विधायक और सांसद बना सकती है। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।